वहीं अपना अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने शर्तें रखी है। सरकार को चिट्ठी लिखी और वांगचुक ने उसमें अपनी शर्तें बताई है। लिखा है कि सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक की एक और शर्त है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई केस ना हो। स्पष्ट आश्वासन पर वो अनशन तोड़ने की बात कह रहे हैं। देश सेवा सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए, अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। और वहीं कल सोनम वांगचुक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दोनों ने ही मेदांता अस्पताल में मुलाकात की और इस बारे में जानकारी साझा की है। बताया है कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई है। तो कल सोनम वांगचुक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई और वहीं अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक ने कुछ शर्तें लिखी है। सरकार को चिट्ठी लिखकर सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तें बताई है। कहा है कि सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो। सरकार अपनी अगर मांगों पर स्पष्ट आश्वासन देती है तो वह आज ही अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई केस ना हो। स्पष्ट आश्वासन मिला तो आज ही अनशन तोड़ दूंगा। तो सोनम वांगचुक की सरकार से डिमांड है अनशन तोड़ने के लिए। संसद में पेपर लीक पर सार्थक चर्चा की उन्होंने मांग की है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई ठोस केस ना हो, कोई केस ना हो। किसी भी तरह के बदले की भावना से छात्रों पर कोई कार्रवाई ना हो। आंदोलन पर पुलिस बल का प्रयोग ना हो। छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग ना हो। सरकार अगर उनकी मांगों पर कोई स्पष्ट आश्वासन देती है तो वो आज ही अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। एक तो वो आईसीयू में थे तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी